वाल्मीकि रामायण के जब आप उत्तरकांड में पढ़ेंगे तो उसमें पूरा जिक्र लिखा है कि गौतम ऋषि ने जब श्राप दिया तो उसके अंडकोश ही निकल करके पृथ्वी पर गिर गए। तो देवताओं में एक अश्विनी कुमार है, अश्विनी कुमार, तो उन्होंने अश्विनी कुमार ने भेड़ के अंडकोश लगा करके राजा इंद्र को जीवन दान दिया। मुंह दिखाने के लायक इंद्र नहीं रह गए, लेकिन अहिल्या को भी उन्होंने बख्शा नहीं, अहिल्या को श्राप दे डाला। कैसी पतिव्रता नारी है। पतिव्रता के सामने कोई सुंदर या कोई बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति आ जाए तो क्या वो अपना धर्म भूल जाए? श्राप देता हूं तू पत्थर की हो जा। अहिल्या को श्राप लग गया। अगर वो निर्दोष होती, पतिव्रता होती या उसकी गलती नहीं होती तो श्राप लगता ही नहीं। उसकी गलती थी, उसकी गलती यही थी, उसने अपना सौभाग्य समझा, उसने इंद्र को मना नहीं किया। और उस आश्रम से चले गए महाराज महामुनि गौतम। आश्रम सूना रह गया। अंजना भी चली गई, सतानंद भी चले गए, जो राजा जनक के कुल पुरोहिती का कार्य करने लगे। ध्यान से सुनना। आज बिचारी अहिल्या पड़ी 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 बरसें हो गई, आश्रम खंडहर हो गया, किसी की निगाह नहीं पड़ी अहिल्या के ऊपर। लेकिन दया निधान, मेरे करुणा निधान प्रभु परमात्मा जगत के प्रभु, इनकी निगाह उस पर पड़ गई। हे राम, तुमने इसे क्यों देखा? रघुनंदन राम ने कहा, गुरुजी मैं भक्त वत्सल कहलाता हूं, मेरी निगाह दीन दुखियों पर ही जाती है। अगर गलती किसी से हो गई तो कब तक ये सजा पाएगी? कभी तो इसका उद्धार होगा, कभी तो इसको मुक्ति मिलेगी। अच्छा एक बात बताएं, अहिल्या के जो जीवन की बिथा सुनाई भगवान को गुरुजी ने, तो जब बिथा है आज भगवान राम ने सुन ली तो वो कथा बन गई। और जिसके जिसके जीवन की बिथा भगवान सुन लेते हैं वो कथा ही बन जाती है। हमसे कोई कहे कि अपनी कथा सुनावो तो हमारे तीर कोई अपनी कथा नहीं है, अपनी तो बिथा है लोगों के पास। हमारा लड़का ना बढ़िया रास्ता पर चलते, हमारी बहू गुटखा खाई रही, मैके चली गई, लौट के ना आई। ऐसी ऐसी बातें सुनाऊं से महाराज दूसरे को दुखनाए दूर होते और बहुत पढ़ी जात है। तो अपनी कोई बिथा ना सुनावो, भगवान कथा सुनावो, तब जाकर के लोगों की बिथा दूर होगी। मेरे भगवत प्रेमियों, आज कहा कि ये तुम्हारे चरणों की रज से इसका उद्धार हो जाएगा। आप इसके ऊपर अपने चरणों की रज डाल दीजिए कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। इस पर कृपा करो, इसके ऊपर चरणों की रज डाल दो। आज अहिल्या के ऊपर जैसे ही प्रभु के चरणों की रज पड़ी है तो अहिल्या ऐसे जगियाई जैसे मानो बहुत बरसों से सो रही हो, आज उसके नेत्र खुले हो। पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। प्रकट पद पावन शोकन सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवती वचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जन धार वही। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जन धार वही। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। हाथ जोड़ी बैठ गई दुखिया। और अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवती वचन कही। भगवान को देख करके भगवान के रूप रंग प्रेम में इतना डूब गई कि मुख से आवाज ना निकल पाई रही, कंठ घर घर आ गया।
प्रेम में डूब गई। प्रेम मगन कछु बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सरिनावा। सिर में महाराज भगवान को प्रणाम कर रही है, मगन हो गई, डूब गई प्रेम में, बोल नहीं पा रही। अच्छा, डूबन वाले खास पहचान, डूबने वाले की खास पहचान वो बोल नहीं पाओ। एक बार 4-5 बच्चे एक तालाब में नहा रहे थे। एक बच्चा बोलो, अरे भैया हम डूब गए, हमें निकाल ले, हमें डूब गए, हम निकाल ले, हम डूब गए, निकाल ले। एक बाबा बैठे रहे, कहने लगे देखो कैसो मूर्ख बनाओ, और डूबो ना, का डूब गए। तो लोग कहने लगे डूबी तो कोई है लगभग, वो तो डूब गो है। बाबा बोले भाई अगर डूब गो हो तो तुझे बोल पाओ, तो इसके मतलब अभी डूबो ना है। जो डूब जाता है वो बोल नहीं पाता। अच्छा, पति को गाली नहीं दे रही है, इतने दिन के बाद जगी, राम सामने खड़े हैं तो गाली नहीं दे रही। क्या कह रही है? मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मय माना, देख्यो भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगऊ बर आना। मैं कोई दूसरा बर नहीं मांगती हूँ। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन रूपी ये भौरा आपके चरणों में ही लगा रहे, मेरा यही एक उद्देश्य है। अच्छा, उसी समय गौतम ऋषि को भगवान ने बुलाया। हे गौतम ऋषि, तुम मेरा ध्यान कर रहे हो तो ध्यान करो और आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। गौतम ऋषि आए, भगवान को सन्मुख देखा। भगवान श्री राम ने अहिल्या का हाथ पकड़ा, गौतम ऋषि को ऐसे थमा दिया। पानी ग्रहण कर लो इसका, पानी माने भुजा, इसकी भुजा पकड़ लो, अब साथ मत छोड़ना, अब ये पवित्र हो गई है। गौतम ऋषि प्रसन्न हुई कि अहिल्या को अपनी पत्नी की पदवी पर फिर से बिठा लेते हैं, और ऐसे मुस्कुराते हुए चले जैसे बहुत दिन के बाद गौनों कराए ले जाते हो। हाँ, क्योंकि अहिल्या पवित्र हो गई। पवित्र कैसी हो जाती है? देखो, भगवान का शरण का प्रसाद पाले, भगवान के चरण छू ले, भगवान की कथा सत्संग में आकर के जब तक व्यक्ति रहता है वो पवित्र हो जाता है। कैसे? प्रभु मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अब गुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, जय हो। पारस गुण अब गुण नहीं निरखत, पारस गुण अब गुण नहीं निरखत, कंचन करति खरो, प्रभु मोरे अब गुण चित न धरो, प्रभु मोरे अब गुण चित न धरो। एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, मैं लोई नीर भरो, जय हो। जब मिल के दऊ एक बरन भई, सुन सरी नाम परो, प्रभु मोरे अब गुण चित न धरो, प्रभु मोरे अब गुण चित न धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नाल, एक नदी होत एक गंदो नाला होत। अच्छा, गंदो नाला कब तक रहा? जब तक वो नदी से अलग है तब तक उसे गंदो नाला कहो जाओ। अब वो गंदो नाला अगर गंगा जी में गिर जाए तो बाद में गंगा जी का कोई गंदो नाला कहा था?
कोई गंदो नाला वालो पानी गंगा जी में मिल गो उसमें लोग नहात का हर हर गंगे पवित्र हुई गए भैया, थोड़ा पानी पी लो। हाँ? तो महाराज एक नदिया एक नाल कहावत और मैलो नीर भरो और जब मिलके दो एक वरन भाई सरसरी नाम परो प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो। ऐसे ही भक्त भी ये गंदा ही है और प्रभु जब आप से जुड़ जा तो वो भक्त हुई जाते। इतने लोग कथा सुनना आए कहा जी सब भक्त हैं। कछ लोग देखो भैया यहाँ कोई ना है अपने ऊपर ना लियो कोई बात, कोई चोर होती कोई डकैत होती कोई कामी होती कोई क्रोधी होती कोई लालची होती कोई इल्मी होती कोई फिल्मी होती कोई चिलमी होती और कथा बहुत सुनना होती। अब आई कथा में बैठे थे अब व्यास गद्दी पर बैठे भक्ता जी का कहा भक्तो अब चोरों मन में खुश हुई जाती कहा हम तो चोर हैं हमें देखो यहाँ भगत कही दी गई। तो अच्छी संगति में बैठे थे अच्छी पदवी प्राप्त हुई जाती कि ना। तो यहाँ पर दरबार भगवान का है तो कितने तुम अवगुणन से भरे हो लेकिन भगवान के सत्संग में बैठे तो तुम सत्संगी कहलाए जाइयो। प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो। और एक बात बताएं, एक लोहा पूजा में रहे थे हमेशा, थाली है कटोरी है लोटा है ये सब लोहे है, ये सब महाराज पूजा पाठ में लगते घंटी जो भी होता है। और एक बधिक जो महाराज छुरी पहना होते वैसे महाराज रगड़ देते जानवर के ऊपर उसौगिया लोहा है। परंतु पारस मणि होती है, पारस मणि गुण और अवगुण नहीं देखते। पारस मणि की विशेषता होती है यदि लोहे से टच हो जाए पारस मणि तो वो लोहा सोना बन जाती है। कंचन करत खरो सूरदास कहते हैं प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो। अभिमान जीवन में नहीं आना चाहिए। अहिल्या को हो गया था अभिमान इसीलिए कलंक लग गया। हमें एक बहुत सुंदर एक घटना याद आ रही है। वृंदावन के एक संत थे जिनका नाम था संत माधव दास। वे एक गांव में भिक्षा मांगन गए और सब घर पर भिक्षा मांगी। एक द्वारे पर जैसे ही पहुंचे तो एक बड़ी बूढ़ी अम्मा आई भिक्षा लेके कहने लगी बाबा जी भिक्षा हम तुम्हें दे दी लेकिन अपनी मूछन पर तुम बहुत हाथ फिराओ। अब मेरे एक प्रश्न बताओ बाबा। पूछो अम्मा क्या बताओ, हमारे कुत्ता की पूंछ बढ़िया कि तुम्हारी दाढ़ी मूछ बढ़िया। बाबा जी कहने लगे अरे माता कैसी बात करती हो, साधु संत महात्मा से ऐसी बात पूछी जाती है। जाओ कोई बात ना, भिक्षा दो तो दो नहीं तो हम आगे जा रहे हैं। अम्मा ने भिक्षा दे दी कहने लगी गुरु जी बताओ ना कछु, हाँ या ना कछु तो बताओ। बाबा जी बोले अब इसको समय ना आओ, अगली बार ही तब बता दी। बाबा जी हंस के चले गए। बाबा जी महाराज 6 महीना बाद फिर गांव में चक्कर लगो बाबा जी को, फिर बहे द्वारे पर पहुंच गए। बूढ़ा भिक्षा लेके आई। बूढ़ी अम्मा बोली बाबा जी मेरे प्रश्न याद है, हमने आपसे कहा पूछ ही रहा है पहले जब आए रहा। बाबा जी हंसन लगे कहले हमें मालूम है कहा पूछ रहा है लेकिन अब उसको समय ना आओ। अच्छा ठीक है ना समय आओ, जब आवे समय तब बताइए। बाबा जी कई बार उस गांव में आए, बहे अम्मा ने बहे प्रश्न कई बार पूछो, बाबा जी ने उत्तर ना दो। सच्ची घटना है। एक दिन ऐसा हुआ बाबा जी बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए थे, बहुत शरीर काम के लायक नहीं रहा, उनका शरीर छूट गया, शरीर से प्राण निकल गए। अब भैया सब उनके जितने भी चेला लोग थे गुरुजी स्वर्गवासी हो गए, गुरुजी के महाराज अंतिम यात्रा में चलो। तो सब लोग संत माधव दास को विमान पर लिटा करके शमशान ले जा रहे थे, शमशान ले जा रहे थे, कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। और उधर से वह बूढ़ा माता को पता लगो कि बाबा जी मेरे प्रश्न को उत्तर बिना दे संसार से चले गए। तब सारो खाना पीना छोड़ के अम्मा आई के सामने खड़ी हुई गई, कहा लगी गुरुजी का नीचे उतार दे, गुरुजी का नीचे उतारो, नीचे उतारो। सामने खड़ी हुई गई ऐसे करके। तो लोग जा सोची जे इनकी कोई पुरानी शिष्या है, दिखाई दो दर्शन कराई दो, आखिर में आई है। भैया लोगों ने नीचे उतारो, उनके दर्शन कराए। तब दर्शन करो बाबा पहचान लो। और बाबा के पाँव पकड़ ले बूढ़ा माता ने और कही बाबा जी आप अपने मेरे प्रश्न को उत्तर ना दो, आप जा ही रहे हो। जब जब तुम पर पूछी तब तब तुमने जय कही भाई उसको समय ना आओ, समय ना आओ। अब तो आप संसार जा ही रहे, अब कब समय ही
दोबारा समय आई ना सकत मेरे प्रश्न को उत्तर दो बाबा जी। अब जैसे ही अम्मा ने उनके पैर पकड़ के उन्हें हिलाओ तो चमत्कार हुई गो। बाबा जी के शरीर में प्राण आई गए और बाबा जी ने आंखें खोल दी। सब लोग देख के रह गए। बाबा जी उठ के बैठ गए। कहने लगे बेटा तुम्हारा प्रश्न क्या है? भूल गए बाबा जी, हमने पूछी नहीं हमारे कुत्ता की पूंछ बढ़िया या तुम्हारी दाढ़ी मूंछ बढ़िया? तो सब लोग हंसन लगे। बाबा जी ने अपनी मूंछ पर ऐसे हाथ फिराओ, कहा लगे तेरे कुत्ता की पूंछ से मेरी लाख गुना दाढ़ी मूंछ बढ़िया। अब हमारी ज्यादा समय नहीं बेटा, अब हमें जान दो। अम्मा बोली दाढ़ी मूंछ तुम्हारी बढ़िया जाता हम पहले मालूम रहा, लेकिन आप तो समय कैसे लगाई लो? आप हमें बताई देते बहुत पहले ही तो जा हमें स्थिति में नया होना पड़तो। बाबा जी बोले यदि हम पहले कह देते कि हमारी दाढ़ी मूंछ बढ़िया तो हमें इस बात को अभिमान हो जातो। और बड़े बड़े अभिमानी भगवान के दरबार में जा ना सकत। और अभिमानी व्यक्ति पर कलंक लग जाता है तो कुत्ता की पूंछ ही बढ़िया मानी जाती, बड़े बड़े लोगों की दाढ़ी मूंछ लच जाती। इसलिए ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, जैसे आए थे तैसे पवित्र हुई के जा ही रहे भगवान की धाम। हमारे कोई शरीर में मेरे कर्मन में कोई दाग ना लगो भैया। इतना कह करके बाबा जी फिर से महाराज अंतर ध्यान हो गए। लोगों ने महाराज बाबा जी की समाधि बनाई। संत माधवदास का जिक्र गीता प्रेस गोरखपुर की महाराज पुस्तकों में मिलता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय हो। इसीलिए